मानवता को दृष्टि में रख कर के बात करने वालों की विडंबना ये है कि वह समझते ही नहीं हैं कि यथार्थ में हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है और उसमें जो मानवता की परिभाषा की गई है वो कैसी की गई है। यदि मानवता नाम की चीज कहीं है तो वह सनातन धर्मियों में है, हिंदू समाज में है। इसके सिवा पूरे विश्व में किसी भी रिलीजन में, किसी भी मत में, किसी भी मजहब में मानवता नाम की चीज नहीं है। और यहां क्यों है सनातन धर्म में? क्योंकि वह जिसको तुम पत्थर कहते हो उसमें वो भगवान को देखता है। वह उसकी प्रथम कक्षा होती है और वहां से लेकर के वह चींटी तक में आ जाता है कि इसके अंदर भी कुछ है। सबके अंदर भगवान बैठा है और फिर उस ईश्वर की जो ईश्वरता है वह उसके अंदर उतरती हुई दिखाई देती है। ईश्वर को आप करुणा वरुणालय मानते हो, कृपालु मानते हो, दयालु मानते हो, रक्षक मानते हो। उसको पोषण करने वाला मानते हो। सोचो सनातन धर्मियों के अंदर वह ईश्वर की ईश्वरता आपको दिखाई पड़ेगी और कहीं नहीं। सबका भरण पोषण करना हमारे व्यवहार में कार्य आ रहा है, जो आ रहा है उसका ही नहीं। जिससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है हम उसके लिए भी सोचते हैं। कौओं से हमारा कोई व्यवहार होता है क्या? कोई लेन देन होता है क्या? लेकिन श्राद्ध पक्ष में सोचते हैं कि हमारे घर पर कौआ आ जाए, कौओं को श्राद्ध में खिलाने से पुण्य होता है और वो प्रतीक्षा करता है कि कौआ। हाँ, एक सप्तमी आती है ना, कब आती है पता नहीं। गधों का वो बढ़िया दिन होता है, उनको खूब खिलाया जाता है। हाँ, 2 दिन आई सप्तमी। हाँ देखो, पता है माने वो कुछ नहीं। आपको बताएं, महात्माओं के चरण रज, हाँ, गाय के चरणों की रज, इसकी महिमा तो है। लेकिन यज्ञानुष्ठान में, धर्मानुष्ठान में सूकरों की रज का भी प्रयोग होता है। यह है सनातन धर्म। वहाँ की रज का भी प्रयोग होता है इस शास्त्रानुसार। कैसा ये सनातन धर्म है और इसके मूल में कौन बैठा है? इसके मूल में बैठा है हमारा ईश्वर और हमारे अंदर में बैठी हुई ईश्वर की ईश्वरता। हाँ, ईश्वर की ईश्वरता अंतर में बैठी है, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उधर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अपनी ओर तो ध्यान जाता है।
भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। वो परम योगी है। और भगवान कहते ये मेरा विचार है, किसी ऐरे गैरे ने तू खैरेगा नहीं, ये मैं अपना मत कह रहा हूँ। समाधि में कंदराओं में बैठ करके उन्हें क्या मिलता है हम नहीं जानते, वो योगी हो सकते हैं। लेकिन जो आंखें खोल करके व्यवहार करता है, अंदर और बाहर दोनों नेत्रों को खोल करके व्यवहार करता है, हाँ बोले सब में ब्रह्म दर्शन करो, ब्रह्म दर्शन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे ब्रह्म को तो छोड़ दो, वो तो तुम्हें कब अनुभव होगा, तुम अपने को या दूसरों को धोखा दे सकते हो। जो प्रत्यक्ष है पहले उसका दर्शन कर लो। और वो प्रत्यक्ष क्या है? आपके जीवन में आने वाला दुख और आपके जीवन में आने वाला सुख, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हाँ, और वो आपको अनुभव होता है, स्मरण में आता है। कैसे? जितना भी दुख है या सुख है वो आपको कहाँ से दिखाई पड़ता है? वो बाहर से दिखाई पड़ता है। यहाँ से दुख आया, यहाँ से दुख आया, यहाँ से दुख आया, यहाँ से सुख आया, और उसका हिसाब किताब आप लोग रखते हो कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। जैसे पहले हम गांव में देखते थे, अब है कि नहीं, कि जब विवाह होता था लड़का का लड़की का विशेष करके, हाँ, तो एक लिखिया बैठता था, शायद आपके यहाँ भी होता होगा। लिखा जाता कि यहाँ उसके यहाँ से आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, सब हिसाब किताब रहता है। और कहाँ से नहीं आया और कौन नहीं आया, है ना, ये हिसाब किताब केवल वहीं नहीं होता है, सब जगह होता है। आपके मोहल्ले से होता है, समाज से होता है, आपके घर से होता है कि किसने हमको कितना सुख दिया और किसने हमको कितना दुख दिया। शायद आप लोगों के पास नहीं होगा, नहीं, सब हिसाब किताब लेकर के रखते हो। ये प्रत्यक्ष है। व्यवहार में आपको सुख अथवा दुख होता है, ये अनुभूति आपके पास है। किससे आपको दुख होता है, किससे आपको सुख होता है? आप पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान आपके न माँ ने दिया, न पिता ने दिया, न पाठशाला में दिया गया कि अमुक से तुम दुखी होना और अमुक से तुम सुखी होना। दिया गया क्या? सिखाया गया कि जब तुम्हारी ओर कोई ऐसे देखे, विशेष आँख से देखे, तो सुखी होना। वो दोनों प्रकार की विशेष आँख होती है। हाँ, उसी आँख से दुख भी निकल जाता है। आँख तो आँख होती है, लेकिन उसी आँख से दुख और उसी आँख से सुख। किया कुछ नहीं, हाँ, लेकिन चेहरा वही होता है, लेकिन वही चेहरा, अरे वो तो बोले ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता, ये सीधे मुंह बात नहीं करती,
तो मैंने तुमको देख करके मुंह टेढ़ा हो जाता क्या? मुंह तो वही रहता है, आंख तो वही रहती है, लेकिन कुछ बदलता जरूर है। और जब बदलता है तो उसका अनुभव कौन करता है? वो आप करते हो। आप पढ़े लिखे कुछ नहीं, आप लोगों को विक्षेप लग रहा होगा ना कि ये क्या ढोल धमाका हो रहा है। जरा उनको देखो, वो कितने उत्साह से, उनके आनंद की कल्पना करो, है ना? कितना सुख है। हाँ, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं कि व्यवहार में देखता है वो, सुख को भी देखता है और दुख को भी देखता है। दूसरे में नहीं, अपने अंदर आत्मोपम्य, आत्मनि, अपने आप में देखता है। पहले वो अपने आप में देखता है। कैसे देखता है? अरे जो हमने बात जहां से प्रारंभ की थी कि आप दुख कब चाहते हो, सोचो, वही बात है। अच्छा, सुख कब नहीं चाहते हो? और ये दोनों आंख से दिखाई देते हैं क्या? लेकिन भगवान कहते दिखाई पड़ते हैं। आपके मन में या आपकी बुद्धि में या अंतःकरण में ये दोनों विराजमान हैं। दोनों का ज्ञान प्रत्यक्ष है, आपको इनका अनुभव हुआ है। दुख का भी और सुख का भी। ये व्यवहारिक पक्ष की बात कह रहा हूं। व्यवहार में आपने दूसरों से दोनों ही प्राप्त किए हैं, दुख को भी प्राप्त किया है और सुख को भी प्राप्त किया है। तो भगवान कहते हैं कि आप तो एक नंबर के ज्ञाता हो गए, पंडित हो गए, जानने वाले हो गए। किस व्यवहार से हमें सुख हो रहा है और किस व्यवहार से हमें दुख हो रहा है। अपनी ओर से देखो, किसी के उस दूसरे से नहीं। यही है सनातन धर्म का मानव धर्म, यही है मानवता। केवल दो आंख, दो पैर, दो हाथ, ऐसा चेहरा हो जाना, इसका नाम मानवता नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं मनुष्यत्वम दुर्लभम, मनुष्यत्वम दुर्लभम। मनुष्य तो मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्यत्व मिलना दुर्लभ है। माने मनुष्य तो है, किंतु मनुष्यत्व क्यों? जहां मनुष्य है वहां मनुष्यत्व तो होगा। अरे जहां घड़ा है, न्यायिक कहते हैं कि जहां घड़ा है वहां घटत्व है। तो ऐसे ही कहा जा सकता है कि जहां मनुष्य है वहां मनुष्यत्व है, लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं दुर्लभम मनुष्यत्वम। और जहां कहीं दिखाई पड़े
तो समझ लो इसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई। जहां मानवता दिखाई पड़े, मनुष्यत्व दिखाई पड़े, वो शंकराचार्य भगवान कहते हैं देवानुग्रह हेतुकम। समझ लो उसके ऊपर कृपा है। बिना ईश्वर के अनुग्रह के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की बात है।